हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइसेस ऑफ हीलिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, पाइल्स या हिंदी में कहें तो बवासीर। यह एक बहुत आम समस्या है, पर फिर भी लोग इसके बारे में बात करने से हिचकते हैं और यहाँ तक कि लोग इसका इलाज लेने से भी हिचकते हैं। यह समस्या शुरुआत में शायद बहुत बड़ी ना लगे, परंतु अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे जाकर ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। शौच के समय खून आना, दर्द महसूस होना और उसके बाद भी बहुत समय तक असहज महसूस होते रहना, ये इस सब समस्या के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। होम्योपैथी भी आपको तुरंत और एक लंबे समय तक रहने वाला आराम दे सकती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि होम्योपैथी धीरे काम करती है और अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो हमें बहुत लंबे समय तक परेशानी को झेलना पड़ेगा, पर ये सच नहीं है। अगर आप बीमारी की शुरुआत में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं तो आपको इलाज और लंबे समय तक आराम तुरंत मिलता है। आज हम बात करेंगे कन्हैया लाल जी से। कन्हैया लाल जी को पाइल्स की समस्या लगभग पिछले 6 महीने से थी, पर इन्होंने कोई और ट्रीटमेंट ना चूज करने की जगह सीधा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज करा। क्योर वेलनेस सेंटर में इनको इलाज लेते हुए अभी मात्र 2.5 महीने ही हुए हैं और ये 95% तक ठीक हो चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर सही समय पर और सही डॉक्टर से होम्योपैथी लिया जाए तो यह तुरंत आराम देती है। क्योर वेलनेस सेंटर होम्योपैथी के साथ नेचुरोपैथिक भी देता है, जिससे आराम और भी तेजी से आता है और लंबे समय तक बना रहता है। आइए जानते हैं कन्हैया लाल जी से उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। आज हमारे साथ हैं कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी हमारे पास आए थे हेमोरॉइड्स के लिए, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के लिए। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। कन्हैया लाल जी नमस्ते। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने ये हिम्मत दिखाई कि आप बात कर रहे हैं इस बारे में। नॉर्मली लोग नहीं ये करते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, पहले मुझे थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। मैंने अपनी लाइफ जो शुरू की थी साइंस और बायोलॉजी टीचर के हिसाब से इंचोली इंटर कॉलेज से। फिर मेरी सर्विस लग गई थी LIC में। 33 ईयर्स मैंने LIC को सर्विस दी और 3 साल पहले मैं रिटायर हुआ। तो ये प्रॉब्लम मुझे करीब 6 महीने से थी। तो मैंने थोड़ा सा पहले देसी इलाज कराया था 2-3 महीने, उससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने आपका ऐड देखा था तो मैं आया 3 महीने पहले। जो मेरी परेशानी थी लगभग 95% ठीक हो चुकी, केवल 5% बची है। मुझे आप बताएं कि आपको कैसे पता चला था कि आपको इस तरह की कोई समस्या है? सीधा डॉक्टर के पास गए थे? पहले तो कुछ सिम्टम्स आए होंगे कि आपको महसूस होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ी है। एज ए बायोलॉजी टीचर मुझे थोड़ी सी जानकारी थी। तो जब होना शुरू हुआ तो क्या आपको सिम्टम्स आने शुरू हुए थे? जो थोड़ा सा एक एनस के आसपास कुछ बनने लगा, एक नसा, उसमें ना तो कोई दर्द था, लेकिन मुझे ये आभास होने लगा कि अगर ये बढ़ा तो ये पकेगा, फटेगा, कुछ ना कुछ में सिम्टम्स दूसरे आएंगे। तो मैंने तो फिर आपका ऐड देखा तो मैंने होम्योपैथी मुझे भरोसा था। कोई स्पेशल कारण पहले एलोपैथी को चूज ना करने का? क्योंकि ये फर्स्ट चॉइस होती है नॉर्मली पेशेंट्स की कि हमको बीमारी हुई एंड हम जा रहे हैं गैस्ट्रो के पास या कहीं। मेरी बेटी और मेरे दामाद डॉक्टर हैं। हाँ जी, मैंने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि वो किस चीज के डॉक्टर हैं? वो उसके हैं आयुर्वेद के। ओके। BAMS और MD आयुर्वेद में है। ओके। और बेटी जो है मेरी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से BDS है। ओके। तो मैंने दामाद जी से कहा था, उन्होंने कहा कि देख लो, अगर तो हमारी पैथी में तो कोई इसका बढ़िया इलाज है नहीं, ये होम्योपैथी में अगर, तो इसी बीच में आपका ऐड देखा था तो सीधा आया। इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका किसी चीज में होम्योपैथी को लेके कि आपने लिया हो और आपको रिलीफ मिला हो, वहीं दूसरी पैथीज के थ्रू उतना रिलीफ ना मिल पाया हो? नहीं, पैथी पे तो मुझे बड़ा भरोसा है, होम्योपैथी पे, और उसी भरोसे के वजह से आज शायद यहाँ पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या पेट वेट खराब रहता है आपका, कुछ इस तरीके के? उस समय पर यही प्रॉब्लम थी, कब्ज वगैरह। कब्ज रहता था। जब से हम आपके ट्रीटमेंट लिया हमने तब कोई प्रॉब्लम। तो ट्रीटमेंट ने हेमोरॉइड्स पे तो फर्क डाला ही। जी। तो पहले मैं पेशेंट्स को बता दूं कि हेमोरॉइड्स होते क्या हैं। तो हेमोरॉइड्स बेसिकली नसें होती हैं एनल एरिया में जो फूल जाती हैं, कभी अंदर और कभी बाहर। जी। तो उसको हम पाइल्स या बवासीर हिंदी में या हेमोरॉइड्स बोलते हैं। अक्सर इसके साथ खून आता है,
और दर्द होता है पेशेंट्स को। मेरे साथ दोनों प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो खून आता था ना दर्द था, जी जी। लेकिन शुरुआत हो गई थी तो मुझे ये आभास हो गया था कि ये आगे प्रॉब्लम बढ़ ही गया। मैंने इसका ट्रीटमेंट फिर आपके यहाँ से। आपको क्या लगता है पाइल्स जैसी बीमारियों का इनका मेन कॉज क्या हो सकता है, किस कारण से होती हैं, जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए? ये कब्ज इसका मेन कारण है। पेट अगर साफ नहीं रहता तो मेन प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है। बट कन्हैयालाल जी, मैंने देखा है कि कब्ज तो 80% लोगों को नॉर्मल लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है, तो आपको लगता है कि उनको उसी समय पे उस पर ध्यान देके उसको ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन जितनी चीजों जल्दी पे। ध्यान दे देंगे उतना जल्दी ज्यादा फायदा। नहीं तो यही फिर बाद में बड़ी बीमारियों का प्रॉब्लम। रूप ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका आपने अखबार में देखा बेसिकली मैंने अखबार में सेंटर देखा के था। बारे में। और ठीक। मैंने ये देखा था कि पिछले हम 15 सालों में लगभग 10,000 लोगों को ठीक कर चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे फिर भरोसा और हो गया कि लोग ठीक हुए हैं। मुझे थोड़ा सा अपनी पहले दिन की कंसल्टेशन के बारे में बताएंगे आप, क्योंकि आप अखबार में देखकर आए थे, तो हम पहले मिले नहीं थे, आप सेंटर के बारे में बहुत ज्यादा जानते भी नहीं मुझे थे, जानकारी नहीं। है ना? तो उस दिन आकर आपको क्या क्या लगा, किस चीज ने आपको भरोसा दिया कि मैं शायद ठीक जगह पर पहुंचा हूँ? आपसे बात हुई थी मेरी, जी। तो मुझे भरोसा हो गया था आपसे बात करने के बाद। और फिर 15 सालों का जो आपका एक्सपीरियंस है, बस उसी भरोसे ने यहाँ तक पहुँचाया। डॉक्टर साहब ने अच्छे से देखा आपको और पूरा जानकारी ली। बिल्कुल। क्या किस तरह का आपका पहला कंसल्टेशन रहा था? थोड़ा सा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे? काफी बात की थी डॉक्टर साहब ने। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ स्पेशली क्योंकि क्या होता है, लोग बहुत पहला कंसल्टेशन जो होता है वो थोड़ा डीप डाउन होता है, थोड़ा लंबा चलता है होम्योपैथी में, नॉर्मली क्लासिकल होम्योपैथी। तो वहाँ पे लोगों को अक्सर ये डाउट होता है कि इतना क्यों पूछ रहे हैं हमसे, इन सब सवालों का क्या मतलब है? तो वो आपके साथ भी हुआ होगा। नहीं, वो तो मुझे पता था पहले से कि होम्योपैथी में ज्यादा जानकारी ली जाती है। हाँ। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी कुछ और अलग से कोई जानकारी देना चाहिए, तो मुझे पहले से पता था कि आपकी पारिवारिक ग्राउंड क्या है, कि आप टेंशन में तो नहीं रहते। तो वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो जैसे ही प्रॉब्लम थी मैं तुरंत आ गया था। होम्योपैथी के साथ क्योर वेलनेस सेंटर में आपको नेचुरोपैथी भी मिली जी, उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या वो सोचा था आपने आने से पहले कि ये एक चीज एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट भी मिलेगा? ये नहीं सोचा था। ये पता नहीं, ये पता नहीं, लेकिन अच्छा लगा। नेचुरोपैथी की जानकारी जो दी गई उसको मैंने अपनाया। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारा, एक तो मैंने कभी भी दवा नहीं छोड़ी, जैसे सुबह शाम की दवा है तो मैंने ली है रेगुलरली, बिल्कुल रेगुलरली जी बिल्कुल। इसका एक वजह ये भी है। डॉक्टर साहब हंस रहे थे कि ये भी तो हम यहाँ तक पहुँचे। सही बात है, बिल्कुल। होम्योपैथी में रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको बीमारी से बाहर निकलना है तो उसमें लाइफस्टाइल, खान पान आपका, जिसको हम नेचुरोपैथी बोलते हैं बेसिकली, वो और अपना डाइट, खाना, दवाइयाँ टाइम पर लेना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आराम तक पहुँचाने के लिए। पेशेंट्स अक्सर वहाँ गड़बड़ी कर देते हैं और फिर उनको आराम में प्रॉब्लम होती है तो ये मान लेते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती। तो आपका एक्सपीरियंस होम्योपैथी, नेचुरोपैथी को लेकर ओवरऑल कैसा रहा? बहुत अच्छा है। ठीक है। मैं तो यही सलाह दूंगा, कोई भी जो होम्योपैथी अपनाना चाहता है तो अपनाना चाहिए, भरोसा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ये एकदम कोई अचानक नहीं हो सकती। एलोपैथी में तुरंत, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो पेशेंस में रखना चाहिए। और मतलब तुरंत में भी फिर उसके भी वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये भी तो एक साइड है ना उसकी, कि आप तुरंत जा रहे हैं। नॉर्मली लोग सर्जरी भी करवा लेते हैं इसमें, बट ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो सर्जरी के बाद उनको रियाकर हो गया। सर्जरी इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। हमारे छोटे साधु उन्होंने करा ली थी सर्जरी। अच्छा। तो मुझे पता था कि इन्होंने सर्जरी कराई है, लेकिन ये फिर भी हो सकती है। सही बात है। और होम्योपैथी में परमानेंट इसका इलाज है, मतलब दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा। अभी तो आपको 2 से ढाई महीने ही हुए हैं कन्हैयालाल जी, है ना? तो ये जो एक मिथ है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये टूट जाती है, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट सेट ऑफ मेडिसिन से ही रिलीफ आना शुरू हो गया था, है ना? तो यहाँ पे तो धीरे तो काम नहीं करी। नहीं, इतना धीरे भी नहीं थी, 3-4 दिन के बाद ही मुझे रिलीफ आना शुरू हो गया था। तो ये जो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, बहुत लंबे समय तक हमें परेशानी को झेलना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये एक धारणा है बस, वो कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय से बीमारी को खींचते हुए आ रहे हो
और उसके बाद फिर आप लास्ट में होम्योपैथी को एज एन ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो आपने बीमारी को पाल लिया है बिल्कुल, ऑलरेडी। बिल्कुल। अब वो समय लेगी, फिर वो कोई भी और कहीं भी आप जाओगे तो वो चीज़ ठीक होने में समय लेगी। बिल्कुल। बट अगर आप शुरुआती फर्स्ट सेट ऑफ ट्रीटमेंट ही आप होम्योपैथी को चूज हाँ, कर रहे मैंने हैं, वही चुना। वही जो आपने किया, तो उस केस में हमें रिलीफ में इतना समय नहीं लगेगा, बिल्कुल। हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लोग जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सर्जरी को ऑप्ट करना चाहिए, मैं तो आयुर्वेदा ऑप्ट ना करना ना चाहिए? ना आयुर्वेद को देखें और सर्जरी तो कराएं ना, बिल्कुल हम्म, होम्योपैथी पे। कोई खास कारण आयुर्वेद को ना चूज करने का? मैं तो, मेरे दामाद डॉक्टर हैं क्योंकि वे एमडी हैं जी आयुर्वेद में, बिल्कुल। तो उन्होंने चाहते तो मुझे ट्रीटमेंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आयुर्वेद में कोई इसका परमानेंट इलाज परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कि आप होम्योपैथी। तो यहाँ पे आयुर्वेदा और होम्योपैथी में यही फर्क आ जाता है कि आयुर्वेदा भी आपको आराम देगा, वो जी। भी नेचुरल थेरेपी ही है, एक तरीके से नेचुरल साइड ऑफ ट्रीटमेंट ही है। बट अगर आप परमानेंट सोल्यूशन सीख कर रहे हैं, थोड़ा और सॉफ्टर अप्रोच बॉडी पे सीख कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमारा होम्योपैथी होम्योपैथी ज़्यादा बढ़िया बेटर है, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करता है, आपके पेट को ठीक करेगा, आपकी लाइफस्टाइल को ठीक करेगा, ताकि प्रॉब्लम का दोबारा रिकरेंस हो ही ना। जी। बेसिकली उस जगह जाकर काम करता है। बिल्कुल। ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे पेशेंट्स को जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं? उनके लिए तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप आएं, होम्योपैथी पे भरोसा रखें, होम्योपैथी अपना काम करते हैं। क्योर वेलनेस सेंटर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा है।